सभी भक्तों का इस पवित्र ज्ञानमयी गंगा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो भक्तों, आइए श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा में प्रवेश करते हैं। आज का जो हमारा मुख्य प्रसंग रहने वाला है वो श्रीमद् भागवत महापुराण का अर्थ, और इसमें कितने श्लोक है, कितने अध्याय है और कितने स्कंदों में ये विभाजित है और किसके द्वारा ये विरचित है, इन सभी बातों पर थोड़ी थोड़ी नज़र जरूर डालेंगे। तो भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण में जो श्री है वो राधा रानी से है, वो लक्ष्मी से है, सरस्वती से है। अर्थात जो श्री राधा रानी, लक्ष्मी और सरस्वती से पूर्ण है वही श्री है। और महाराज, मद का अर्थ यहाँ पूर्ण से लिया गया है। हमारे नेगेटिव इमोशंस होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, ये भी हमारे मद है। लेकिन जो भागवत महापुराण में जो मद लिया गया है वो महाराज पूर्ण है। ये नेगेटिव इमोशंस वाला मद नहीं है। यहां जो मद लिया गया है वो पूर्ण है। जो राधा रानी, लक्ष्मी, सरस्वती से पूर्ण है वो श्रीमद है। तो महाराज, भागवत का अर्थ जान लेते हैं। तो भागवत का यदि हम अर्थ करें तो भागवत, भा मने भक्ति, ग मने ज्ञान, तो माने त्याग और वे माने वैराग्य। अर्थात जो हमें ज्ञान, भक्ति, त्याग और वैराग्य देता है वही भागवत है। तो महाराज, पुराण का अर्थ जान लेते हैं कि जो श्रीमद् भागवत महापुराण में जो पुराण है वो क्या है। तो प्राचीनतम मनुष्य ने पुराण का सुंदर उल्लेख किया गया है। पुरा अपि नवम इति सा पुराणम। अर्थात जो पुराना होने पर भी नवीन प्रतीत लगे वही पुराण है। महाराज, इसको एक उदाहरण की दृष्टि से समझ लेते हैं। एक जगह कहीं भागवत महापुराण की कथा हो रही थी महाराज। तो कथा में एक माताजी पधारे, और जब व्यास जी ने अपने प्रवचनों को विराम दिया तो माताजी उनके पास चरण स्पर्श करने आई। तो व्यास जी ने माताजी से पूछा कि माताजी, जहां जहां भी कथा होती है मैंने आपको प्रत्येक कथा में उपस्थित देखा है। ऐसा आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में क्या लगा जो कि आप बार बार इस कथा में आती है। तो माताजी ने कहा, महाराज, मुझे ये श्रीमद् भागवत पुराण कभी पुराना लगा ही नहीं। जिस जिस भी व्यास के मुखारविंद से मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं सुनी, मुझे उसमें कुछ नया प्रतीत हुआ, नया सीखने को मिला। अर्थात पुराण कभी पुराना होता ही नहीं। ये पुराण है महाराज, श्रीमद् भागवत महापुराण। धन्यवाद।